एक गांव में एक गरीब किसान रहता था। उसका एक बेटा और एक बेटी थी। किसान अपने बेटे का विवाह कर कुछ साल के बाद अपनी बेटी का भी विवाह एक अमीर घर में कर देता है, जहां उसके घर में नौकर चाकर काम करते थे। किसान अपने दोनों बच्चों का विवाह करके इस दुनिया से चला जाता है। बेटी को धन की कोई कमी नहीं था। समय बीतता गया और बहन के नंद की शादी पड़ी। उसने अपने भाई को बुलाया तक नहीं। किसी तरह उसके भाई को पता चला और वह बिना बुलाए ही बहन के घर शादी में चला जाता है। बहन उसको देखते ही अपने नौकरों से कहकर घर से बाहर निकलवा देती है। भाई भूखा प्यासा रोते हुए वहां से चला जाता है। तभी रास्ते में उसको एक बूढ़ी माँ मिलती है। उन्होंने ने उस भाई से पूछा, बेटा क्यों रो रहे हो? इतने में वह अपनी सारी कहानी उसे बताता है। बूढ़ी माता ने उसे समझा बुझा कर चुप रहने को कहती है। बूढ़ी माँ जी गरीब किसान के बेटा से कहती कि यही पास में मेरा एक बगीचा है, चलो कुछ खा के आराम कर लो। दोनों बगीचे में जाके खरबूज खाते हैं। फिर बूढ़ी माता ने एक थैले में खरबूज और कुछ खाने पीने का सामान रख के उसे वहां से घर भेजती है। घर पहुंचने के बाद बच्चे सब अपने पिता के आगे पीछे घूमते हैं। उसकी पत्नी अंदर से पानी लेकर आती और तुरंत थैला हाथ से लेकर देखने लगती है कि मेरी ननद क्या दी है। बेचारा भाई वहां से चला जाता है। उसकी पत्नी जैसे ही उस खरबूज को काटती खाने के लिए उसमें बीज की जगह हीरे मोती चमक रहे होते हैं। वह बहुत खुश होती है देखकर। फिर अपने पति के पास जाकर कहती कि दीदी को हमारी गरीबी देखा नहीं गया है, इसीलिए इतने सारे धन दी हैं। बेचारा किसान भाई सोच में पड़ जाता है और किसी से कुछ नहीं कहता है। अब बेचारा भाई भी बहुत धनी और पैसे वाला हो गया। कुछ दिन बाद जब इसकी खबर बहन पता चलता है तो वह बिन बुलाए अपने मायके यानी भाई के घर आती है। यह देखकर भाई मन में सोचता है कि जब मेरे पास धन नहीं था तो बहन मुझे देखना तक नहीं चाहती थी। फिर भी वह और उसकी पत्नी ने उसका आदर सत्कार करते हैं। कुछ दिन के बाद बहन को ससुराल से बुलावा आया। उसके भाई और भाभी अच्छे कपड़े, मिठाई, कुछ उपहार देकर विदा किया। इतना सब देखकर उसकी बहन की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसको समझ में आ जाता है कि धन ही सब कुछ नहीं होता है, अच्छा स्वभाव और दिल का बड़ा भी होना भी जरूरी है।